आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, ये कहानी एक 4 महीने की बच्ची की है जिसका नाम कृतिका होता है। जब उसकी माँ घर में आती है, शाम का टाइम हो गया रहता है और जब माँ जैसे आती है देखती है कि उसका बच्चे ही नहीं है, झूले में झूल रही होती है, तभी वो अपने सासू माँ से पूछती है कि उसकी बेटी कहाँ है। वो कहते हैं मुझे मालूम नहीं है। उसके बाद वो अपने पति को फ़ोन करती है। पति काम छोड़ के दौड़ता हुआ घर आता है और आने के बाद पूरे गाँव में ढूंढने लगता है कि उसकी 4 महीना की बच्ची कार्तिका आखिर में गई तो गई कहाँ, लेकिन वो मिलती नहीं है। शाम के टाइम अब होने वाला रहता है, तभी पुलिस में जाकर कंप्लेन लिखवा देता है। 4 महीने की बच्ची की बात रहती है, पुलिस भी एक्शन में आती है और सबसे पहले आके गांव में चारों ओर घूमती है, देखती है। लेकिन तभी एक नाला होता है, एक कुआं होता है, उसके अंदर एक पोटली दिखाई देता है और जब उस पोटली को उठाया जाता है, पोटली को निकाला जाता है, तो ऐसे कातिल का नाम सामने आता है जिनके बारे में सुनने के बाद हर कोई हैरान हो जाता है कि कोई सबसे खास, कोई सबसे अपना मासूम बच्ची को लग रहा था कि ये सबसे जो अपना है उसने उसका कत्ल कर दिया, और वो भी एक उसके मुंह में रुमाल डाल के। तो चलिए उस कातिल के बारे में पूरी कहानी बताएंगे। आखिर वो कातिल क्यों उस छोटी सी बच्ची का कत्ल कर देती है और ऐसा करने के बाद वो क्या सोचती थी कि मैं पुलिस से बच जाऊंगी, और पुलिस से बचने के लिए उसने आइडिया भी लगा दिया था, लेकिन पुलिस उससे पूछताछ करती है, फिर उसका पर्दा फाश करती है। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, ये घटना मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले की है। एक बच्ची होती है जिसका नाम कार्तिका होता है, जिसका जन्म 27 मई 2025 को होता है। उसके पिता का नाम शुभम, माँ का नाम मीरा होता है और दादा और दादी साथ में रहा करते थे। 27 मई को जब ये लड़की पैदा होती है तो उसके घर में खुशी का माहौल रहता है, लेकिन उसी घर में कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जिनके चेहरे पे हंसी नहीं रहता है। उनमें से एक उनकी दादी होती है जिनका नाम मीना बाई होता है। लेकिन कैसे भी करे तो क्या करे, अब बच्चे को एक्सपेक्ट करते हैं, उसके बाद खुशी खुशी उनको खिलाती है। उसके बाद जन्म होने के बाद खुशियाँ मनाई जाती है और कृतिका की एक और बहन भी होती है। और ऐसे चलते चलते 1 महीना बीत जाता है, 2 महीना बीत जाता है, 3 महीना बीत जाता है, चौथा महीना की टाइम आ जाता है, यानी कि अब सितंबर का महीना आ जाता है। जो दादी होती है मीना बाई, अब इनको उस बच्ची से नफरत होने लगता है। अब ये सोचती है कि कैसे इस बच्ची को मैं अपने ज़िंदगी से हटा दूं, अपने बेटे और बहू की ज़िंदगी से हटा दूं, अपने घर से कैसे इसको हटा दूं। उसके बाद वो प्लान बनाने लगती है और सही टाइम, सही मौका 19 सितंबर को मिल जाता है। और 19 सितंबर को जैसे 2025 को मिल जाता है, उसके बाद घर में जो दादा होते हैं वो काम से कहीं बाहर गए रहते हैं। बेटा जो शुभम रहता है वो भी काम से बाहर गया रहता है। जो बहू होती है वो भी कुछ काम कर रही होती है बाहर। अंदर बस दादी रहती है और उनकी पोती कृतिका रहती है जो 4 महीने की होने वाली रहती है। उसका फोटो आप लोग साइड में देख सकते हैं। अब उसके बाद वो सो रही होती है, तभी दादी एक रुमाल लेकर आती है और रुमाल लाने के बाद उसके मुंह में ठूस देती है और वहीं पर खड़े होकर देखती रहती है। वो छोटी सी बच्ची को क्या मालूम था कि उसका जो सबसे अपना होगा, जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करेगी, जो सबसे ज़्यादा उसे खास था, जो दादी थी, वही उसकी कातिल बन जाएगी। कपड़ा मुंह में डालने के बाद वो दादी वहां पर खड़ी रहती है जब तक उस बेचारी छोटी सी बच्ची का जान नहीं निकल जाता है। और जान निकलने के बाद एक पोटली लेकर आती है, पोटली में उस बच्ची को रख देती है। 4 महीने की बच्ची कितनी बड़ी होगी आप लोग भी सोच सकते हैं, छोटी सी बच्ची होगी। और उसके बाद कुछ कपड़ा वपड़ा रख के उस बच्ची को ले जाके एक घर से थोड़ा सा दूर पे एक जो इनार रहता है, आप लोग वीडियो में भी देख सकते हैं, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा और पुलिस वाले भी आप लोग को दिखाई दे रहे होंगे, वहीं पे ला के रख देती है। अब जैसे रख देती है, रखने के बाद शाम हो जाता है। उसके बाद जब शाम के टाइम उसकी बहू आती है, बहू आकर देखती है और देखने के बाद मतलब बेटी नहीं रहती है। उसके बाद वो क्या करती है, अपने पति को बुलाती है। पति को बुलाने के बाद पुलिस भी आती है। पुलिस को आने के बाद जब जांच होता है और पोटली बाहर निकाला जाता है, बाहर निकालने से पहले जब कहा जाता है कि उसके अंदर पोटली है, पोटली में क्या है, पोटली में कोई क्या रखेगा, तो दादी एक बात को घुमाती है, केस को डाइवर्ट करती है। वो कहती है कि इसमें खराब कपड़े हैं जो लेडीज लोग यूज करते हैं। पुलिस वाले कहते हैं ये तो सही है, गाँव वाले भी मान लेते हैं। फिर भी पुलिस को शक होता है कि भाई बच्ची गायब है और हर चीज़ पे भाई जिस पर शक है उसकी जांच करना चाहिए। उसके बाद पुलिस उसकी जांच करती है, बाहर निकालती है, तो कपड़ों के अंदर से वो छोटी सी बच्ची निकलती है। अब जो दादी ने बताया था कि उसके अंदर कपड़े हैं, खराब कपड़े हैं, भाई दादी को भी रिमांड में लेती है पुलिस और पूछते हैं, तो दादी पूरी सच्चाई ही
बयान कर देती है। दादी कहती है कि जब ये बच्ची पैदा हुई तभी से मैं नाराज थी, मैं चाहती थी कि मेरे घर में एक बेटा हो, एक बेटी तो पहले से है, लेकिन इसके होने के बाद मुझे अंदर से ही इससे नफरत हो रही थी और मैं हमेशा सोचती थी कि कैसे इसको रास्ते से हटाऊं, लेकिन एक दिन मुझे मौका मिल जाता है और मौका मिलने के बाद मैं इसका कत्ल कर देती हूँ, कपड़ा मुंह में डाल देती हूँ, जब तक इसकी सांस नहीं रुक जाती है। अब बस क्या रहता है, दादी जुर्म कबूल करती है, उसके बाद पुलिस उसको उठा के लेके चली जाती है। तो सोच सकते हैं 21वीं सदी में ऐसे भी लोग आजकल हैं दुनिया में जो लड़की और लड़का को बराबर नहीं मानते हैं। लड़कियां जहाँ चाँद पे जा रही है, लड़कियां जहाँ साइंटिस्ट बन रही है, जहाँ लड़कियां पुलिस बन रही है, जहाँ लड़कियां क्या बोलते हैं डॉक्टर बन रही है। हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लड़कियों लोग को पुलिस में भी इस बार मतलब 10 सालों से नौकरी मिला। पहले कुछ हजार या कुछ लाख थी, अब इससे कई गुना ज़्यादा लड़कियां भर्ती हुई। तो सोच सकते हैं लड़कों से लड़कियां कम नहीं है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो लड़कियों को कमज़ोर समझते हैं, लड़कियों को लड़कों से बराबर नहीं समझते। सेम ऐसी दादी की भी कहानी है। तब पुलिस भाई अब जो जुर्म दादी ने किया है उसका सज़ा तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन यही थी कहानी आज की मध्य प्रदेश की, जो नर्मदापुरम की, जो एक पिता से बेटी चली जाती है और एक माँ से उनकी बेटी चली जाती है। जब माँ बाप को कोई आपत्ति नहीं है तो दादी को भाई शायद आपत्ति नहीं होना चाहिए था, खुशी खुशी अपनाना चाहिए था, लेकिन दादी ने तो उस छोटी सी बच्ची का कत्ल ही कर दिया। तो ये कहानी थी मध्य प्रदेश की। कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है दोस्तों, बस आप लोग को जागरूक और सचेत करना है अपनी कहानियों के माध्यम से। अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। आपका भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, दिन भर गाड़ियाँ चलाता है, जॉब करता है, उसके बाद टाइम निकाल के आप लोग के लिए कहानी लिखता है सच्ची घटनाओं पे। जो घटना घटी है अपने भारत देश में, जो देश में विदेश में, उस पर कहानी बनाता हूँ, फिर आप लोग के लिए अच्छी सी कहानी अपने तरीके से उसे पेश करता हूँ। बस अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, आपका भाई आप लोग से यही विनती करता है। धन्यवाद।